2 3। वेरी गुड मॉर्निंग माय बच्चा लोग, हाउ आर यू, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि कल मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं आपके सामने प्रश्न बैंक क्वेश्चन रिलेटेड टू 2020 एंड 21 सिलेबस रिलेटेड टू एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग प्रश्न बैंक का ये, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले समझिए ये क्या है, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लास 12th फिजिक्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये भौतिकी है फिजिक्स, जिसमें मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकेंड वन बेस्ड ऑन द पोटेंशियल। स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो 9 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की स्टूडेंट? 9 मार्क्स। उससे एक ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स क्वेश्चन जिसको आप शॉर्ट बोल सकते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन जो होता है वो वेरी शॉर्ट होता है, 3 मार्क्स जो है वो शॉर्ट है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस साल सिलेबस में नहीं है। उसके बाद कौन सा है? 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो यूनिट नंबर 1 जिसमें कि 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, तो उसमें एमसीक्यू 1 पूछा जाएगा, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। एज ए टीचर मेरा सजेशन है कि इस यूनिट में 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, एमपी बोर्ड का पैटर्न ये बोलता है कि चैप्टर नंबर 1 से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड मे बी पॉसिबल उसके और में चैप्टर नंबर 2 का आएगा। एज इट इज यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और उसके ओवर में चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम है और आप लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आप किसी एक चैप्टर को 100% प्रिपेयर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, बट ऑब्जेक्टिव में और नहीं होता है, इसलिए आपको दोनों चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे। कैसे? मेरे द्वारा। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, ये लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन है रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोफ्लक्स। What is the meaning of the electroflux? That means the electric flux from the unit condition in the air। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अमाउंट कितना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मे बी पॉसिबल एप्सिलॉन नॉट, 1 by एप्सिलॉन नॉट, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट एंड 4 pi एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज हियर फर्स्ट वन। ओके स्टूडेंट, मैं आपको एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर यहीं पे बता रहा हूँ, बट ये जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी लॉन्ग है, तो वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा होगी, इंस्टाग्राम पे आएगा नहीं, तो आप ज़रूर यूट्यूब पे देखिएगा। चलिए, तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो गया स्टूडेंट? 1 by एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड वन, द यूनिट ऑफ द एप्सिलॉन नॉट मीडियम परमेबिलिटी, ठीक है। किसी भी माध्यम की परावैद्युतांक का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए कूलाम पर न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे हुआ ये मैं आपको यहाँ पर बेसिक के तौर पे अगले वीडियो में बताऊंगा। द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कूलाम पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम, कूलाम पर जूल एंड जूल पर कूलाम। यू नो दैट वेरी वेल कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स बाय चार्ज, फोर्स दैट मीन्स न्यूटन एंड चार्ज दैट मीन्स कूलाम। सो आंसर विल बी न्यूटन बाय कूलाम। स्टूडेंट नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द 1 कूलाम चार्ज। एक कूलाम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है? यू नो दैट वेरी वेल, 6.25 × 10⁻18। सो आंसर नंबर सी इज करेक्ट, 6.25 × 10⁻18। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा सॉरी, ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इनके जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, एक तो करेक्ट आंसर होगा बट बाकी गार्बेज आंसर नहीं होते हैं, उनका भी कुछ पर्पस होता है। सो मेरा सजेशन आपसे कि ये जो अदर ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखिए। जैसे 1.6 × 10⁻19 क्या होता है? द चार्ज ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए अभी के लिए आंसर कितना होगा? 6.25 × 10⁻18। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 1 कूलाम चार्ज। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट वन,
ध्यान सुनेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट द डिस्टेंस स्मॉल r। क्या बोल रहा है, ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो यू नो दैट वेरी वेल, इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, E इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। सेकेंड वन, E इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। E इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ R एंड E इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब। यू नो दैट वेरी वेल कि आपने जो E का फॉर्मूला देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q बाय R स्क्वायर। तो अगर जो मैं यहाँ पर बोलूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट एंड Q also is a constant and constant replaced by any proportional symbol, so we getting the proper answer E is a directly proportional 1/r square। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, the dimension formula of charge, the dimension formula of charge। तो इसके लिए मुझे करंट की डेफिनेशन लेनी पड़ेगी, the rate of change in charge are known as current। पहले देखिए इतना समझ आया। अगर जो मुझे यहाँ से Q की वैल्यू चाहिए तो Q will be equal of product between the current and time। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की होती है T। सो फाइनल आंसर विल बी इक्वल ऑफ 80। कितना होगा मेरे डियर स्टूडेंट, 80। ओके, दिस इज अ बेसिक रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 ऑफ द क्लास 12 फिजिक्स बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए हमने 1 मार्क्स तो अचीव कर लिया एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब 3 मार्क्स क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन जो होता है वो रीजनिंग बेस्ड होता है। रीजनिंग मतलब क्या होता है, उसमें आपकी तर्क शक्ति होती है, उसमें क्वेश्चन में रीजंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन में। बट ये जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये कौन सी क्वालिटी के हैं सर, ये जो है फंडामेंटल थ्योरी। मतलब कहीं ना कहीं जब आप क्लास 11th और 12th मतलब हायर सब्जेक्ट में जुड़ते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लैंग्वेज में कम से कम लिखें, मतलब मन से लिखने की कोशिश कम कीजिएगा, जो उसके मेन फैक्ट है सिर्फ वही लिखिएगा। ओके स्टूडेंट, अदरवाइज आप इसमें क्लास 10 तक का लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड वन, स्टेट कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए यहाँ पर क्या करना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफाइन द यूनिट चार्ज। मतलब मुझे कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के बेसिस पे यूनिट चार्ज को डिफाइन करना। एंड यू नो दैट वेरी वेल, यूनिट चार्ज दैट मीन्स कितना होता है, बोलिए Q, ठीक है, बोलिए जल्दी से, Q will be equal of positive negative 1। What is the mean of the positive negative? Positive negative represent the magnitude of the charge and 1 that means a unit charge। तो आपको ये डिराइव करना है, बट किसके द्वारा, by use of the Coulomb's inverse square law of electrostatic। स्टूडेंट थर्ड देखिए, what are the properties of the electric lines of force। यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक चार्ज था और यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दैट मीन्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दीजिएगा, डेफिनेशन देने के साथ एक कार्टेशियन डायग्राम भी बनाइएगा, मेरा सजेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स एसआई यूनिट। यू हैव टू राइट द एसआई यूनिट। तो देखिए एसआई यूनिट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको याद होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फिर हम उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था तो उम्मीद करना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे हम पानी होता है तो पानी की छींटे होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस जो होता है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मैं इसको डीप में, और करेक्ट आंसर ये भी करेक्ट है, बट डीप में जो लिखना है आपको एमपी बोर्ड में ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो स्टूडेंट वी कवर 3 मार्क्स क्वेश्चन। हमने अभी 3 मार्क्स क्वेश्चन देख लिए, इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव देखे और ऑब्जेक्टिव के आंसर भी समझने की कोशिश करी। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट सेशन ऑफ द चैप्टर नंबर 1, ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, 3 मार्क्स क्वेश्चन की वर्ड लिमिट 75 वर्ड्स है और 5 मार्क्स क्वेश्चन की वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स है। देखिए एमपी बोर्ड ने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है कितना मिक्सेबल और कितना बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल।
यू हैव टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन बतानी है, छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए उसके बाद हमको क्या करना है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ड्यू टू एक्सियल पोजिशन एंड ड्यू टू ब्रॉड ऑन साइड पोजिशन। देखेंगे यहाँ पर कमाल की बात बोली है, एक ही क्वेश्चन में मुझे 2 डेरिवेशन करने हैं और मेरे पास टाइम ड्यूरेशन कितना है अकॉर्डिंग टू द 5 मार्क्स। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ठीक है, जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 1, जो कि हर बार के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे बाहर आता है। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम, तो स्टेटमेंट को पूरा लिखिएगा प्रॉपर इंट्रीगेशन के फॉर्म में, और उसके बाद इंट्रीगेशन इनटू डीएस, यू नो दैट वेरी वेल। उसके बाद आप इसको प्रूव करेंगे फॉर द क्लोज्ड सरफेस। ओके, नेक्स्ट वन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे क्या करना है, वी हैव टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बट बाय द यूज ऑफ द गॉस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको नॉर्मल परीक्षा उदय गाइड में नहीं मिलेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ द चार्ज। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, आपको इस तरीके का बुक में एक डेरिवेशन मिलेगा जिसको आप गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इक्वल टू रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको एटलीस्ट प्रश्न बैंक चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस मिल गए। आई रिपीट वन इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो यूनिट है इसमें कितने चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। 9 मार्क्स की यूनिट है, MCQ 1 आएगा, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट कि आपने मेरी बातों को समझा होगा। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक छोटी सी बात करते हैं फिजिक्स को लेके। याद रखिएगा, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेरिवेशन बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। थ्योरी कम से कम है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच माई डियर।